मुझे तो बड़े भैया की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करना चाह रहे हैं। क्यों उन्होंने शुएब भाई को इस घर में रख लिया है। घर वालों की इधर कोई इज्जत नहीं है, लेकिन शुएब भाई इधर आकर जमकर बैठ चुके हैं। भाई उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूँ जो कुछ ये हो रही है। आगे से अब देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हारा मसला नहीं है, शुएब भाई यहाँ पे रहें या वहाँ रहें, ये उन लोगों का अपना मैटर है और तुम इसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारे सामने मुझे इस कदर जलील किया गया है, लेकिन तुमने एक लफ्ज़ आगे नहीं बोला है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। तुमने एक दफ़ा नहीं पूछा कबीर भाई से कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से महविश आगे नहीं जा सकती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो कहता है कि ज़रूर तुमने ही कोई कपेला किया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। भाई मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता और ना ही मैं ये बात आगे पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कुछ ना कुछ काम गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से कबीर भैया ने ये सब कुछ कहा है। मुझे यकीन है कि तुम कुछ भी गलत कर सकती हो। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो कहता है कि वानिया तुम खामोश हो जाओ और ख़बरदार तुमने अब कबीर भाई के बारे में कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की। मुझे उन पे दिलो जान से ज़्यादा यकीन है कि वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने दो और फजूलियात को ख़त्म कर दो। तुम्हारी इन फजूलियात की वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। लेकिन शायद तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही, जो तुम हर वक्त कोई ना कोई नई बात लेके बैठ जाती हो। तो बेहतर यही है कि अब इस तरह की कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से बड़े भैया को कोई भी तकलीफ पहुंचे। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वानी कहती है कि अरे भाई मैं तो शुरू से खामोश थी और अब भी खामोश हूँ। इसका मतलब है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। चाहे आप लोग दूसरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहें, फिर भी आप लोगों को कोई असर नहीं होने वाला है और आप लोग सबके साथ ऐसा ही कर सकते हैं। कैसे किसी के साथ ये सब कुछ हो सकता है। जिस पर मुमानी जान कहती है कि कबीर ने अगर कोई फैसला किया होगा ना, तो इसमें ज़रूर सबकी भलाई होगी, इसलिए इन सब बातों को करना बहुत ही बेफजूल है। आपको मेरी ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो काम ये वानिया करना चाहती है ना, वो तो कर बैठी। जिस तरीके से उसने कबीर को खिलाफ किया समीर के और समीर को खिलाफ किया कबीर के, बड़े अच्छे तरीके से उसने प्लानिंग की। अभी तो वानिया जानती ही नहीं है कि कबीर को सारी कहानी का पता है कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनजान हुई फिर रही है और नहीं समझ पा रही किसी बात को। आप देखेंगे कि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर जाकर शामत आएगी इस वानिया की, जो कि बड़ी चीज़ बन रही है और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। फिलहाल तो उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरसलान कहता है कि बड़े भैया का फैसला बहुत बेहतर था। उनको कभी भी महविश को और अपने बच्चे को नहीं मिलना चाहिए उन लोगों से, क्योंकि वो किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकती और कभी भी इन लोगों की सगी नहीं हो सकती। जो एक दफ़ा ये काम कर सकती है वो बार बार ये काम करेगी और इन बातों को समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिस पर कबीर भी कहता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल चुका है कि आखिर इस औरत की असल हकीकत है क्या, जिसकी बिना पर वो ये फैसला कर लेता है कि बस चाहे जो मर्जी हो जाए, वो कभी भी ये काम नहीं होने देगा। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेचारी काफ़ी परेशान हो चुकी है फरी, क्योंकि समझ नहीं पा रही कि आखिर शुएब किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहा है और हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और अफसोस इस बात का है कि अमल उसके साथ मिल चुकी है और अपने बाप के बगैर एक पल नहीं गुजार। वानिया को ये बात बिल्कुल नहीं भूल रही कि उसको आखिर पीछे क्यों रखा गया, क्यों हॉस्पिटल जाने से उसको मना किया गया और क्यों महविश से मिलने नहीं दिया गया। वो बहुत ज़्यादा खफा होती और समीर से कहती है कि देख लीजिए आपके घर वालों ने आखिर क्या तमाशा किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इन लोगों ने शुएब भाई को इस घर में बिठा के रखा है और मुझे हर चीज़ से मना किए जा रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो जाकर बात करता है कबीर से और कहता है कि कबीर भैया आपने आखिर ऐसा क्यों किया। आपको नहीं पता कि आपकी वजह से वो कितनी परेशान कितनी उदास है। उसके दिल पे ये बात जाके लग गई है कि आपने उसको वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे भाई वो भी बड़ी खुश थी आप
आपको ये बात समझनी चाहिए थी। जिस पर साफ-साफ वो कहता है कि वानिया की कई चीज़ें हैं जो मैं तुमसे शेयर नहीं करता और अगर तुम्हें पता चल जाए तो इन सारी बातों पर पर्दा उठ जाएगा और तुम्हारा उसके साथ वो रिश्ता नहीं रहेगा और मैं इस रिश्ते को कभी ख़राब नहीं करना चाहता। समझो इस बात को क्योंकि तुम्हारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहता है कि आपने जो फैसला किया होगा ज़रूर बेहतर ही होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जिस तरीके से डेरे जमा के बैठ चुका है शुएब, समझ नहीं आ रही बेचारी परी को कि आखिर वो करे तो क्या करे। हर रोज़ एक नया पंगा लेकर बैठ जाता है और उसको परेशानी तो ये है कि अमल भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है और उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसका बाप किस कदर बुरा है। दूसरी तरफ वानिया अपने जोशो खरोश से समीर को अपनी तरफ लगाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि सब घर वाले मेरे साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा संजीदगी से पेश आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। वानिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अब जाकर समीर को और समीर बेवकूफ़ों की तरह इस कदर परेशान हो रहा है और ज़ाहिर करवा रहा है कि वाकई में उसके साथ बहुत बड़ा ही अजियत हो गई। वो कबीर से साफ साफ कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी के साथ ये सब कुछ हो सकता है। जिस पर मुमानी जान कहती है कि कबीर ने अगर कोई फैसला किया होगा ना तो इसमें ज़रूर सबकी भलाई होगी, इसलिए इन सब बातों को करना बहुत ही बेफजूल है। आपको मेरी ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो काम ये वानिया करना चाहती है ना वो तो कर बैठी। जिस तरीके से उसने कबीर को खिलाफ किया समीर के और समीर को खिलाफ किया कबीर के, बड़े अच्छे तरीके से उसने प्लानिंग की। अभी तो वानिया जानती ही नहीं है कि कबीर को सारी कहानी का पता है कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनजान हुई फिर रही है और नहीं समझ पा रही किसी बात को। आप देखेंगे कि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर जाकर शामत आएगी इस वानिया की जो कि बड़ी चीज़ बन रही है और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। फिलहाल तो उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरसलान कहता है कि बड़े भैया का फैसला बहुत बेहतर था, उनको कभी भी महविश को और अपने बच्चे को नहीं मिलना चाहिए उन लोगों से, क्योंकि वो किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकती और कभी भी इन लोगों की सगी नहीं हो सकती। जो एक दफ़ा ये काम कर सकती है वो बार बार ये काम करेगी और इन बातों को समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिस पर कबीर भी कहता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता चल चुका है कि आखिर इस औरत की असल हकीकत है क्या, जिसकी बिना पर वो ये फैसला कर लेता है कि बस चाहे जो मर्जी हो जाए वो कभी भी ये काम नहीं होने देगा। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेचारी काफ़ी परेशान हो चुकी है परी, क्योंकि समझ नहीं पा रही कि आखिर शुएब किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहा है और हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और अफसोस इस बात का है कि अमल उसके साथ मिल